के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है परसेंटेज। इससे पहले शायद हमने 35 के करीब लेक्चर कर दिए हैं, तो वो टॉपिक भी आप जाकर देख सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। वहां से एक बार आप गो थ्रू करेंगे तो सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सारे के सारे वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, जिनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्वेश्चंस हम कर देंगे। अब एक छोटा सा सवाल है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए, बिल्कुल बेसिक है। तो जब भी आपको परसेंटेज का सिंबल दिखे तो उस परसेंटेज के सिंबल को हटाओ और अपॉन में 100 कर दो। तो 50 से ये कट गया, 1/2 आ गया, भिन्न में लिख दिया हमने इसे, है ना। ऐसे ही 40% को लिखेंगे तो परसेंटेज का सिंबल हटाओगे, अपॉन 100 करोगे, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2/5 आ गया। 45 को लिखेंगे तो 45/100 और 5 से दोनों कट जाते हैं, 5 में 45, 5 दूनी 10, 9/20 आ गया। 80 को लिखें ऐसे ही, ऐसा बन सकता है एक छोटा सा क्वेश्चन, 20 चक्कू 80 और 20 पंजे 100। तो ये सारे के सारे जो परसेंटेज हैं, इन्हें जब अगर हमें भिन्न में लिखना है तो बस कुछ नहीं, क्या करना है, अपॉन 100 कर देना है, 100 से भाग कर देना है और भिन्न में लिख देना है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। परसेंटेज का शुरुआत कर दिया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आगे मिलेंगे, जरूर करना, ध्यान से समझना क्या करने वाले। अगला क्वेश्चन देखो। फिर उसने कहा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। अभी पहले, इससे पहले परसेंटेज को भिन्न में बदला था, अब भिन्न को परसेंटेज में बदलना है। तो जब भी भिन्न आए तो उसे 100 से गुणा कर दो। 100 से गुणा की तो 2 से 100 गुणा होगा, मतलब ये 1/2 से, तो 50% आ जाएगा। सिंबल लगाना है, 1/5 है, गुणा गए 100 कर दो, 5 से जब करोगे इसे काटोगे तो 20% आ जाएगा। 1/8 है, 100 से गुणा करेंगे तो इससे काटोगे तो 12.5% आ जाएगा। 1/10 है, 100 से गुणा करेंगे तो 10% आ जाएगा। तो भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में जो कन्वर्जन है वो हमने कर लिया। अब एक बहुत ही फेवरेट सवाल जो यूके पीएससी का हो सकता है और पूछता है, तो 2 सवाल हैं। एक तो ये है, एक क्वेश्चन मैं करूंगा और एक क्वेश्चन इसी तरह से आपने करना है। ये आपके लिए होमवर्क है और जो भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा उसे आपने ये वाले क्वेश्चन को जरूर करके बताना है कि हाँ आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए की आय बी से 25% अधिक है। ए की आय बी से 25% अधिक है। तो आप कहोगे कि अगर आपको बी की आय पता होती तो ए की आय के बारे में आप बता पाते। ए की जो आय है वो बी से 25% अधिक है, मतलब किसकी आय पता होनी चाहिए थी, किसकी इनकम पता होनी चाहिए थी। आप बोलेंगे बी की अगर 100 होती तो हम कह देते ए की 125 होगी। अधिक है कह रहा है, 125 होगी। इतनी बात समझ में आई। अगली लाइन पढ़ेंगे तो कह रहा है कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। बी की जो आय है 100, वो 125 से कितना कम है। पहले तो ये बताओ, आपने बोला 25 कम है, 25 किससे कम है, आपने बोला 125 से। समझ में आ रही है बात। जिससे कम है उसे नीचे लिखना है, प्रतिशत में बदलेंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलोगे तो गुणा गए 100, 25 से ये कट गया 5 बार और 5 से ये कट गया, आ गया 20, तो 20% आंसर हो जाएगा। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आप कीजिए और आंसर कमेंट में करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का 20%, 25%, 30% या 33.33% क्या आंसर आ रहा है, जरूर हमें बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए जी। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही न्यारा सा है। हाँ देखिए क्या है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की आय बी से 20% कम है। हमें किसकी आय पता होनी चाहिए, आप बोलेंगे बी की आय पता होनी चाहिए। बी की आय अगर मैंने 100 ली है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 20% कम है, मतलब 80 हो जाएगी। कम कह रहा है तो 80 होगी। पूछ रहा है कि बी की आय ए से, बी की जो आय है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितनी अधिक है, आपने बोला 20 अधिक है। किससे अधिक है, 80 से। तो 20/80 भिन्न में आ गया, भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, 1/4 आ गया। 1/4 का मतलब 25% हो गया। 25% ऑप्शन हो, आंसर हो। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आपने बोला अरे सर बहुत ही बढ़िया बता दिया आपने। अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, इस तरह से है, आपने ये करना है और जो भी इसका आंसर हो वो करके
बता दीजिए कि क्या आंसर होगा फिफ्थ का, इनमें से क्या होगा। अगर आपको लगता है कि इनमें से भी कुछ नहीं है, कुछ और आंसर होना चाहिए, तो वो कह दो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से है। ठीक है, फिफ्थ हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़ना है पहले। ए और बी की आय सी से क्रमशः 20% और 30% कम है, तो किसकी आय पता होनी चाहिए। आप बोलेंगे सी से क्रमशः, सी की आय अगर आपने कही 100 है, तो ए और बी की क्रमशः कितनी कितनी होगी, 20% 30% कम है। तो ए की आय 20% कम है मतलब 80 है, बी की आय 30% कम है मतलब 70 है। किससे, सी से। तो सी की मान ली हमने, ताकि हम ए और बी की आय बता सकें। जैसे ही हमने ये कर दिया, आपने आगे क्वेश्चन पढ़ना है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। ये बी की जो आय है वो ए से कम तो है, आपने बोला हाँ कम है। कितनी कम है, 10 कम है। किससे, 80 से 10 कम है। तो 1/80 मतलब 1/8 आ गया। इसे अगर परसेंटेज में बदलें, गुणा कर 100 काटोगे तो 12.5% आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन हमने किया, अगला क्वेश्चन आपने करना, और जरूर करना। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं तो एक क्वेश्चन आप कीजिए। करने के बाद कमेंट कीजिए। कमेंट करने से क्या होगा, गलत होगा तो पता लगेगा, सही होगा तो भी पता लगेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, है ना। पब्लिक में कह दो यार, मोहब्बत है तो है और नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। पब्लिक को पता लगने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। अगला देखिए, 8th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, इसमें कह रहा है कि ए और बी की आय सी की आय की क्रमशः है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सी की आय की क्रमशः 40% और 60% है। यहाँ पर उसने कहीं भी मेंशन नहीं किया। क्या मेंशन नहीं किया, ज्यादा या कम मेंशन नहीं किया। उसने कहा सी की जो आय है, मान लिया आपने सी की आय 100 है, तो ए की और बी की जो आय होगी वो सी की आय की 40 और 60% है। तो 40% है और 60% है। 40% है 100 का, तो 40 ही होगा। बी का 60 ही होगा। ठीक, अगली लाइन आप पढ़ेंगे तो बी की आय, बी की जो ये आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। बी की जो ये आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप बोलेंगे है तो जी 20 अधिक है। किससे 20 अधिक है, आपने बोला 40 से 20 अधिक है। मैंने कहा हाँ। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ गया, गुणा कर 100 करोगे, 50% आंसर आ जाएगा। 50% आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए भी, आपने भी करके देखना है। जब ज्यादा पूछेगा, ज्यादा वाला देखना है, कम वाला देखना, पढ़ना सही से। सारा का सारा जो खेल है ना वो पढ़ने का है, मैथ्स का तो है ही नहीं। आपको जब जब मैं आपको पढ़ाता हूँ या जब जब मैं आपके लिए क्वेश्चन करता हूँ, तो मैं उसमें मैथ्स नहीं घुसेड़ता हूँ, मैं उसमें लैंग्वेज पे बात करता हूँ। इसीलिए आपको समझ में आती है या नहीं आती है। जब मैं लैंग्वेज सही नहीं कर पाता हूँ क्वेश्चंस की, तो वो गड़बड़ हो रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9। तो 3-4 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, 3-4 क्वेश्चन हमने किए। इसी तरह से पढ़ते रहिए, करते रहिए। और कोई भी ऐसा टॉपिक अभी भी आपको लग रहा है कि अभी नहीं हुआ है, ये करना है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो, लाइक कमेंट शेयर जो करना चाहते हो ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।